Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं नवजोत। आमतौर पर जन्मदिन खुशी का मौका होता है, लोग जश्न मनाते हैं, लेकिन जब जन्मदिन तानाशाह किम जोंग का हो तो ये मौका डर और दहशत में बदल जाता है, क्योंकि किम के लिए जश्न का मतलब तबाही है। उसे खुशी धमाकों की आवाज से मिलती है, उसे हंसी बर्बादी की तस्वीरों को देखकर आती है, और इसीलिए किम के जन्मदिन पर पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। हर पल, हर लम्हा इस डर में गुजर रहा है कि कहीं किम तबाही का बटन दबा ही न दे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. मार्शल किम जोंग का जन्मदिन। जन्मदिन यानी खुशी का मौका। जन्मदिन यानी जश्न मनाने का बहाना। लेकिन जब जन्मदिन तानाशाह किम का हो तो ये मौका डर और दहशत में बदल जाता है। किम जोंग उन कब क्या करेगा, कौन सा फैसला लेगा या कौन सा फरमान सुना देगा, ये कोई नहीं समझ सकता। ठीक उसी तरह वो अपने जन्मदिन के दिन क्या करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। पिछले कुछ सालों में उसने अपने जन्मदिन को जश्न की तरह मनाया है, लेकिन इस बार किम जोंग उन खामोश है। अपने जन्मदिन पर किम की ये चुप्पी पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। साथ ही उसकी इस चुप्पी से बहुत बड़े खतरे की आहट भी आ रही है, क्योंकि जो किम इस बार अपने जन्मदिन पर किसी तरह का जश्न नहीं मना रहा है, कभी वो इस मौके पर शानदार पार्टी देता था और दुनिया भर से मेहमानों को बुलाता था। ये किम के 2014 में मनाए गए जश्न की तस्वीरें हैं। इसके बाद से किम हर साल अलग अलग तरीके से अपना जन्मदिन मनाता रहा है, लेकिन इस साल किम ने अपने जन्मदिन पर ना तो उत्तर कोरिया में किसी तरह की छुट्टी का कोई ऐलान किया है और ना ही वो किसी तरह का जश्न मना रहा है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक किम ने अपने जन्मदिन पर 5 बड़े फरमान जारी किए हैं। किम ने अपने जन्मदिन पर जो 5 फरमान जारी किए हैं, उनमें पहला फरमान यही है कि ना तो उसके जन्मदिन पर देश में किसी तरह की छुट्टी होगी, बल्कि हर कोई किसी आम दिन की तरह ही इस दिन भी अपना काम करता रहेगा। किम के जन्मदिन ना मनाने के हुक्म को जानकार उसका डर बता रहे हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से लगाई गई पाबंदियों की वजह से उत्तर कोरिया की जनता रोटी के लिए तरस रही है। ऐसे में शाही जश्न की तस्वीरों को देखकर उसका गुस्सा भड़क सकता था, इसलिए किम ने जश्न ना मनाने का फैसला लिया है। बाहर से कोई ट्रेड नहीं है, इसलिए माली हालत तो लोगों की खराब है। पहले भी उन्होंने क्रिसमस, न्यू ईयर ईव और जन्मदिन की पार्टियों पे वैसे ही उन्होंने लोगों के उसके ऊपर जो है रोक लगा रखी है। तो ये काफ़ी पॉसिबल है और मुमकिन है कि शायद किम के मन में ये भी हो कि अगर मैं ऐसे जश्न मनाता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। किम ने अपने जन्मदिन पर जो 5 फरमान जारी किए हैं, उसमें दूसरा फरमान और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उसने हुक्म दिया है कि उसके जन्मदिन पर ना तो किसी तरह का हथियारों का परीक्षण किया जाएगा और ना ही हथियारों की नुमाइश। किम के ये हुक्म उसकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जन्मदिन के मौके पर वो कोई बड़ी वारदात कर सकता है। इसका अंदेशा पूरी दुनिया को है, इसलिए हर कोई सतर्क है। ऐसे में वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से इस वक्त बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। अब किम अपने बदले रुख से दुनिया को नया संदेश देना चाहता है, ताकि पाबंदियों से थोड़ी राहत ली जा सके। ज़्यादातर जो किम की आर्मी है वो डिप्लॉयड है
उसके हथियार जो है उन्होंने ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉय कर रखे हैं, और वो नहीं चाहता था कि अपने डिप्लॉयमेंट को वो ख़त्म करे या डिप्लॉयमेंट को डिस्टर्ब करके कोई ऐसी परेड वगैरह करे, तो इसलिए उसने डिप्लॉयमेंट को ही जारी रखना जो है वो मुनासिब समझा। उत्तर कोरिया पर लगी पाबंदियों से परेशान किम ने एक तरफ अपने मौत के हथियारों पर पर्दा डाल दिया है, तो दूसरी ओर वो दक्षिण कोरिया से बातचीत भी करने जा रहा है। 9 जनवरी से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत शुरू हो रही है। किम इस तरह दुनिया के सामने अपना बदला रुख पेश कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में वो खुद और चीन जैसे उसके सहयोगी उसे पाबंदियों से कुछ राहत दिला सके। सुखद घटना है, और 2 साल के बाद ये कोरियन पेनिनसुला के अंदर नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बातचीत हो रही है। पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि ये बातचीत सिर्फ विंटर ओलंपिक्स के लिए नहीं, बाकी मुद्दों के लिए भी इस्तेमाल की जाएगी और कोरियन पेनिनसुला में शांति बहाल करने की कोशिश की जाएगी। दक्षिण कोरिया से बातचीत के किम के फैसले का पूरी दुनिया ने स्वागत किया है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे किम का सही कदम बताया है। I hope it works out. I very much want to see it work out between the two countries. I'd like to see them getting involved in the Olympics and maybe things go from there. दुनिया के दबाव में चौतरफा घिरा किम इस बार अपने जन्मदिन पर बेहद फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हैं। इसलिए वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता है जिससे उस पर शिकंजा और कस जाए। हालांकि गुप्त तौर पर वो अपने मिशन को आगे बढ़ाने में भी जुटा है। जन्मदिन पर जश्न मनाकर किम जोंग एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से राहत लेने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर भूख से बिलख रही जनता के गुस्से को भी भड़कने नहीं देना चाहता। लेकिन किम अपनी सनक से बाज आने वाला नहीं है, और इसीलिए इन सब के बीच वो अपने गुप्त मिशन को भी अंजाम दे रहा है, और इसके लिए भी किम ने अपने जन्मदिन पर कई फरमान जारी किए हैं। अपने जन्मदिन पर जश्न नहीं मना रहा है किम। मिसाइल और परमाणु परीक्षण भी नहीं करेगा किम। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से पस्त हुए किम के हौसले फिर भी खत्म नहीं हुई है किम की सनक। अपने जन्मदिन पर गोला बारूद से दूर रहकर किम भले ही दुनिया को अपने बदले रुख के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चोरी छिपे तबाही का उसका मिशन जारी है। इसलिए किम ने जन्मदिन के मौके पर कुछ फरमान तो खुलकर जारी किए, लेकिन कुछ हुक्म बेहद खुफिया तौर पर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा आदेश है उत्तर कोरिया के स्थापना दिवस पर सबसे बड़े रॉकेट के छोड़े जाने की तैयारी। उत्तर कोरिया का स्थापना दिवस 9 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल किम ने अपने वैज्ञानिकों को हुक्म दिया है कि वो 100 फीट से बड़ा रॉकेट लॉन्च करे, क्योंकि पिछली बार उत्तर कोरिया ने 98 फीट का रॉकेट लॉन्च किया था। जो स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं किम की तरफ से लोगों का मोराल ऊंचा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है उनका मोराल डाउन हो चुका है, दहशत फैली हुई है, गुर्बत फैली हुई है, इसलिए लोगों का मोराल ऊपर करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट जो हैं दी जा रही हैं। किम ने रॉकेट कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों को सितंबर तक मिशन पूरा करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही उसने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों को भी बेहद गुप्त तरीके से अपना संदेश भेजा है। यह संदेश किम के पिता किम जोंग इल के जन्मदिन को मनाने को लेकर है। किम के पिता किम जोंग इल का जन्मदिन 16 फरवरी को होता है।
माना जा रहा है कि किम ने नए साल के मौके पर परमाणु धमाके की जो धमकी दी थी वो 16 फरवरी को उसे अंजाम दे सकता है। किम हर साल एक नया लक्ष्य तय करता है। 2018 में उसने जो लक्ष्य तय किया है वो बेहद मुश्किल है, इसलिए किम फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अब तक खुलेआम हथियार बनाने वाला किम अब गुपचुप तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे रहा है ताकि उसे अपने मंसूबे पूरे करने का वक्त मिल जाए। 16 फरवरी को लेकर किम की तैयारी को देखते हुए दुनिया काफी डरी हुई है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी किम से बातचीत की पेशकश की है। I always believe in talking. Do you think But that we're a very firm stance. Look, our stance, you know what it is. We're very firm. But I would be, absolutely I would do that. No problem with that at all. ट्रंप के ताजा रुख को देखकर ये माना जा रहा है कि पाबंदियों से पस्त हुए किम पर अब बातचीत के जरिए लगाम लगाई जाए ताकि उसके अगले मंसूबे को रोका जा सके। देखिए, ट्रंप का भी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि अल्टीमेटली इसका कोई हल नहीं है, सिर्फ सुलह ही हल है और उनको बातचीत करनी ही पड़ेगी। इसलिए उन्होंने अभी कैंप डेविड से स्टेटमेंट दी है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। किम जन्मदिन पर भले ही अपने ही अंदाज में जश्न ना मना रहा हो, लेकिन उसकी शातिर चाल इस ओर इशारा कर रही है कि अपनी कसम पूरी करने के लिए वो इस वक्त बैकफुट पर आया है और मौका मिलते ही वो फिर अपने असली रंग दिखाएगा। 2011 में गद्दी संभालने के बाद से किम जोंग हमेशा ही आक्रामक नजर आया है। ये पहली बार है कि वो संभल कर फैसले कर रहा है। इतना ही नहीं, वो अपने मंसूबों को भी जाहिर नहीं होने दे रहा, जबकि पर्दे के पीछे से वो बेहद गोपनीय ढंग से खतरनाक फैसले ले रहा है। उसका बदला हुआ अंदाज जिसने दुनिया को और भी डरा दिया है। खुलेआम धमकी देने और खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम देने वाला किम 2018 में बदल गया है। अब तक वो जो काम डंके की चोट पर करता था, अब उसे चोरी छिपे अंजाम देने लगा है। उसके इस बदले रूप से दुनिया और भी डर गई है, क्योंकि अब उसके बारे में यह अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो गया है कि वो कौन सा फैसला लेने वाला है। जानकारों के मुताबिक जन्मदिन के मौके पर किम के इस फरमान से साफ है कि वो ऐसे मिशन में लगा है जो उसका अब तक का सबसे खौफनाक फैसला हो सकता है। ये उसका किसी देश पर हमले का भी फरमान हो सकता है, जिसकी तैयारियों के लिए वो वक्त ले रहा है और बेहद गोपनीय ढंग से उसे अंजाम देने में जुटा है। किम जो है अमेरिका से बराबरी चाहता है। किम चाहता है कि अमेरिका उसके ऊपर दबाव ना डाल सके, अमेरिका उसको आंखें ना दिखा सके, और उसने अमेरिका के साथ बराबरी के लिए एक ही रास्ता ढूंढ रहा है और वो है न्यूक्लियर पैरिटी। किम ने अपना जन्मदिन ना मनाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से डर कर किया है, या फिर वो अपने किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने की तैयारी में जुटा है। इसे लेकर पूरी दुनिया परेशान है।